या यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। नेक्स्ट वर्स प्लीज। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। Okay. This psalm was written by David. ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। He started as a shepherd and then became a king. वो एक चरवाहा था और बाद में राजा बन गया। And when we were studying the book of Zechariah, we had also taken a look at some of Israel's history, and we saw that Israel had its most glorious moments under the reign of King David. और जब हम जकरिया पर मनन कर रहे थे तो हमने देखा था कि इज़राइल का सबसे गौरवशाली काल दाऊद के अधीन था। Yet he was not the first king of Israel. जबकि वो इज़राइल का पहला राजा नहीं था। Saul was the king, शाऊल राजा था and he was the one who went astray. और वो ऐसा था जो भटक गया था। So Samuel called him up and said, "The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him as king over his people." और शमूएल उसके पास आया और उसने बोला कि परमेश्वर ने अपने हृदय के अनुरूप एक आदमी को चुन लिया है जिसको वो राजा नियुक्त करने वाला है। So Saul went aside and King David came on the throne. और इस कारण साउल हटाया गया और दाऊद राजा बन करके गद्दी पर बैठा। God called him a man after his own heart. परमेश्वर ने उसे अपने हृदय के अनुसार के एक मनुष्य बताया। When King David wrote this psalm, he was actually looking back to the time when he was a shepherd and he wrote this psalm. और जब राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा तब वो पीछे मुड़ करके जब वो चरवाहा हुआ करता था तो उस दिन को याद किया और इस भजन को लिखा। And it is one of the most important books in the Bible, chapters in the Bible. और ये बाइबल में जो मुख्य अध्याय है उसमें से एक अध्याय है ये। It has brought hope to so many troubled hearts. और व्याकुल हृदय को आशा दिया हुआ एक भजन है ये। It has brought encouragement to so many who are suffering the pains of death. और मृत्यु का दर्द को सहन करने वालों को प्रोत्साहित किया हुआ एक भजन है ये। Many dying believer has used the psalm or uttered the psalm as the last words while departing from here. और विश्वासी जन बहुत सारे जो इस दुनिया को छोड़ रहे थे उस समय इस भजन को गाते हुए उन्होंने संसार को छोड़ा। I think it is one of the few chapters in the Bible which millions of believers would have memorized and would be able to recollect completely as compared to any other chapter in the Bible. और बाइबल में बाकी सारे अध्यायों में देखा जाए तो ये एक ऐसा अध्याय है जिसको लाखों मसीही लोगों ने पूर्णतः याद कर लिया है और उसको वो कभी भी भूल पाएंगे पूरी तरह। Even for me, when I went to work for the last 2 months, this chapter became an anchor and gave hope in a way that I cannot express fully even.
और खास करके मेरे लिए जब पिछले 2 महीने में मैं काम पे जा रहा था तो ये भजन मेरे लिए एक लंगर समान था जो मुझे परमेश्वर में आशा देता था और हियाव बढ़ाता था। We will be looking at verse 4 in detail later on, but we will be looking at the whole psalm because without it, verse 4 will not have any meaning. हम पूरे भजन पे मनन करेंगे, लेकिन खास करके चौथे आयत पर ज़्यादा जोर दूंगा, लेकिन उस पर मनन करने से पहले पूरे अध्याय को देखेंगे ये क्योंकि यदि हम पूरे अध्याय को नहीं देखते हैं तो चौथे आयत का जो मतलब है हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। Verse 4 reads like this: Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. चौथे आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Okay, so we will meditate on the entire chapter. हम इस पूरे भजन पर मनन करेंगे। I remember like a few years back when my dad was dying and we were called into the ICU and the doctor said maybe just another 5-10 minutes and he will be gone. मुझे याद है कुछ साल पहले जब मेरे पिताजी इस संसार को छोड़ने वाले थे और डॉक्टर ने हमें आईसीयू में बुलाया और बोला कि शायद 5-10 मिनट में ये चले जाएंगे। Those were distressing moments. और बहुत व्याकुलता का एक समय था वो। My elder brother and I were inside the ICU at that time. और मेरा बड़ा भाई और मैं आईसीयू के भीतर थे उस समय। And we were wondering what to tell because dad appeared to be unconscious. और क्या बोलना है इस बात पर हम विचार कर रहे थे कि क्योंकि पिताजी होश में नहीं थे। And the only chapter from the Bible that came to our mind was Psalm 23. और एक ही अध्याय जो बाइबल से हमारे हृदय में आया वो था भजन 23। Together we read this psalm from memory and my dad passed on into the other life. और हम एक साथ उस भजन को पढ़े अपने याददाश्त से और पिताजी उस पार चले गए। Yeah, verse 1. पहला आयत, The Lord is my shepherd, I lack nothing. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Yeah, the word Lord is capitalized in the Bible, which indicates that it has to do with Yahweh or the covenant God. यहोवा जो शब्द है वो कैपिटल में लिखा गया है, उसका अर्थ है याहवे या यहोवा, जो कि वाचा बांधने वाला परमेश्वर को दिखाता है। And the very next word is the word is. और अगला जो आयत है यहो है। Okay, and this word has to do with a strong emphasis that David wants to give. और इस बात पर दाऊद जोर देकर के बताना चाह रहा है। He is not saying, I hope he is my shepherd. He is not having any uncertainty in his heart. He is telling the Lord is my shepherd. He is confident about it. और उसके हृदय में कोई दो विचार नहीं है। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं ऐसा आशा नहीं कर रहा है कि प्रभु मेरा परमेश्वर हो, पर वो यथार्थ में समझता है और ये बात को बता रहा है कि यहोवा ही मेरा चरवाहा है। This loaded psalm is only for those who can say, the Lord is my shepherd. ये भजन सिर्फ उनके लिए है जो बोल पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Only they can get the comfort that this chapter can bring into their lives. और उन्हीं को जो शांति ये अध्याय दे सकता है, उनके लिए ही ये भजन है। All those who think they belong to God simply because they were born in a Christian family or because they were good in their lives, when the real distressing times come, they will realize that they were far from their shepherd
and the Lord was never their shepherd, and the distressing moments will be the worst that they can come through. और ये जब जो लोग इस बात को समझते हैं कि क्योंकि वो मसीह परिवार में पले बड़े हैं या उनका जीवन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए परमेश्वर उनका चरवाहा है, तो जब विशुद्ध समय आएगा तब उनको एहसास हो जाएगा कि वो इस चरवाहे से बहुत दूर थे। David says, the Lord is my shepherd. Okay, there is a personal thing attached to this sentence. और दाऊद ऐसा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पर एक निजी संगति के बारे में दाऊद कहता है। Okay, the shepherd owns his sheep. चरवाहा जो है भेड़ को अपनाता है। Often they brand the sheep, they burn the flesh to mark the seal of ownership on them. और कई बार वो मालिकाना हक जताने के लिए उस पर कुछ दाग बनाते हैं। The shepherd often purchases the sheep with a great price. और कई बार चरवाहा जो है बहुत बड़ा दाम चुका करके इस भेड़ को खरीदता है। He carefully chooses what will belong to him. और बहुत ध्यान दे करके चुनता है कि कौन उसका भेड़ होगा। And then he carefully raises it so that it can be the best sheep that he owns. और बड़े ध्यान से उसको बड़ा करता है ताकि ये उसका भेड़ बन सके बड़े होकर के। When David says the Lord is my shepherd, he acknowledges that he belongs totally to God. और जब दाऊद ऐसा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो इस बात को अंगीकार कर रहा है कि वो परमेश्वर का है। Okay, and by virtue of the Lord being his shepherd or my shepherd, then there is a consequence. और क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इस कारण से उसका एक परिणाम है। He says, I lack nothing. मुझे कुछ घटी न होगी, ऐसा वो बोलता है। It is simply an equation. और ये एक हिसाब है। Albert Einstein brought the equation E equal to mc square and brought the relationship between energy, mass, and the speed of light, and it is a fact. Okay, in the same way, if the Lord is my shepherd, then I lack nothing, is what is there on the other side of the equal to. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक हिसाब लेकर के आया जो E = mc² है, और हम जानते हैं कि वो यथार्थ है। वैसा है ये भी एक हिसाब है कि यदि परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। This is not the psalm for the self-sufficient man. ये उनके लिए नहीं है जो स्वयं में पर्याप्त हैं। Okay, many times we end up becoming like that. We try to run our life, we try to build our homes, we try to provide for a future that is there on earth. We run life the way we think it should be run, but we will not be able to say the Lord is my shepherd, I shall not want, if we are self-sufficient in our outlook to life. यदि हम अपने जीवन में आत्मनिर्भर हैं तो और हम अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने घर को अपने हिसाब से बनाते हैं और भविष्य के लिए निधि जो इकट्ठा करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Matthew 5:2, the Lord during the Sermon on the Mount said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." The same word is, with certainty it comes. और धन्य है वे जो मन के दीन है, मत्ती 5:2 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य उनका है, हम ऐसा पढ़ते हैं। And this psalm is for anyone who is not self-sufficient, who needs the shepherd, who realizes his need that he cannot do things on his own and trusts in God. This psalm is for that person. और ये भजन उनके लिए है जो आत्मनिर्भर नहीं है, जो चरवाहे को चाहते हैं और जो परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं।
Only those who feel like a sheep will be proud to belong to a shepherd. जो जो कोई अपने आप को भेड़ के रूप में देखते हैं, उन्हीं को ये हृदय आएगा कि वो परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में देखें। So David himself was a shepherd. By looking at the sheep, he realized that in life he was like that sheep and God was his shepherd. दाऊद खुद ही एक चरवाहा था, लेकिन जीवन को देखते समय वो समझ पाया कि वो एक भेड़ है और परमेश्वर उसका चरवाहा है। What is special about sheep? भेड़ का खासियत क्या है? It is not wise. वो बुद्धिमान नहीं है। If you see sheep on the road, you blow the horn, they will not move aside. They can do nothing on their own. यदि आप भेड़ को रोड पर देखते हैं और आप कार का बाजा बजाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो हिलते भी नहीं हैं, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। They are not strong. They have no horns or something powerful to defend themselves with. उनको सामर्थ्य नहीं होता, बहुत कमजोर होते हैं, उनको सींग नहीं होता जिससे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे वो अपनी सुरक्षा कर पाए। They have a tendency to stray and wander and get lost. और भटक जाना, इधर उधर घूमना और खो जाना उनके लिए बड़ी आम बात है। And because of their beautiful taste, they would be desired by every enemy to have on a platter. और क्योंकि उनका स्वाद बहुत अच्छा है, इसलिए शत्रु उसे अपने मेज पर पाना चाहेगा। So verse 1, if we want to apply it in our life, don't be a self-made man. और यदि पहले आयत को अपने जीवन में आप लागू करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर न बने। We are not wise, we are not strong, we tend to stray and we are sought after by every enemy of us. हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम ताकतवर नहीं हैं, हम भटक जाने वाले हैं और शत्रु हमारे पीछे है। Okay, I lack nothing. Okay, that is what David said. दाऊद कहता है मुझे कुछ घटी न होगी। Which means he says the Lord has met every need that he had. I lack nothing. He cannot name one thing which he lacks. और उस जिसका कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके जीवन में जिसकी उसको कमी है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है। Which means he is saying that he does not have to go to another human being to have his needs met. वो कहने का तात्पर्य उसको और किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है अपनी जरूरतों के लिए। And in other ways, when you look at it, it is also a statement, a powerful statement of David saying that I have decided not to desire more than what my shepherd has provided for me. और इसका दूसरा तात्पर्य देखें तो दाऊद ऐसा कह रहा है कि मेरा चरवाहे ने मुझे जो कुछ भी दिया है उससे अधिक मैं कुछ चाहता नहीं। Okay, it is something by which he has decided to remain content with the limits that his shepherd has given for him. और उसने तय कर लिया है कि उसके चरवाहे ने जो कुछ भी उसे दिया है उससे वो संतुष्ट रहेगा। And in the world we see a lot of people going from one side to another. संसार में हम ऐसे बहुत सारे लोगों हैं जो एक शोर से दूसरे शोर जाते हैं। People leave one company and go to another company for employment because of a lucrative offer that is being given by the other. लोग एक कंपनी को छोड़कर के दूसरे कंपनी में जाते हैं क्योंकि जो उनको पेश किया गया है वो बड़ा रुचिकर होता है। Elected politicians accept huge sums of money and then cross over to a party that they had been criticizing all along just for the lure of money. और चुने गए नेतागण बहुत अत्यधिक पैसे के कारण जिस पार्टी से उनको चुना गया था वो पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं सिर्फ क्योंकि उनको बहुत अधिक पैसा मिल रहा है। But sheep will not cross over to another shepherd. लेकिन भेड़ जो है वो दूसरे चरवाहे के पास नहीं जाता।
Okay, so that was the first verse. और ये पहला आयत था। The second verse, he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। So here David is talking about something which a shepherd does for him. और यहाँ पर दाऊद कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो उसका चरवाहा उसके लिए करता है। Sheep usually don't lie down, they remain standing. ज्यादातर भेड़ जो है वो लेटते नहीं है, वो ज्यादातर खड़ा ही रहना पसंद करते हैं। There are 4 reasons for this. और उसका चार कारण है। They are very timid, they are fearful that they will get attacked. उनको डर होता है, भय होता है कि उनके ऊपर आक्रमण होगा। And sheep fight with each other, and when there is trouble between sheep, they will not be lying down. और ये जो भेड़ है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, और जब खतरा होता है, खतरा के कारण वो लेटते नहीं हैं। Flies and parasites can bother them. They have a small tail which can hardly chase these parasites. और जो कीड़े मकोड़े हैं उनको परेशान कर सकते हैं क्योंकि उनका पूंछ बहुत छोटा होता है। And hunger and thirst will keep them from sitting down. और भूख और प्यास उनको नीचे बैठने का अनुमति नहीं देता। But when David looks at God as a shepherd, जब दाऊद परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में देखता है, he says, he makes me lie down in green pastures. वो कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। He leads me beside still waters. वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। Okay, and it is something that God, shows that the shepherd knows where to take his sheep, and he makes sure that the sheep go there and all their fears and troubles are dispelled so that they can actually lie down looking at the still waters, enjoying the scenery of the green grass. और ये बताता है कि चरवाहे को मालूम है भेड़ को लेकर के कहाँ जाना है, और भेड़ पूरी तरह से सारी बातें जो उसको भयावह करती है, डराती है, डरपोक बनाती है, वो सब कुछ दूर हो जाता है। वो बड़े शांति से सुखदाई जल के पास बैठ कर के वहाँ की हरियाली का आनंद ले सकता है। And what the shepherd has given them, they don't dream for a life beyond that. और जो कुछ भी चरवाहे ने उन्हें दिया है उसके ऊपर का जीवन का वो सपना नहीं देखते हैं। This lockdown must have taught each one of us what is the simple necessity of life. और ये जो बंदी हुआ है वो हमें जरूर सिखाया होगा कि जीवन जीने के लिए कितने कम बातों की जरूरत है। You don't need a newspaper. आपको अखबार की जरूरत नहीं है। You don't need an airline. आपको हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। You don't need maids and trains and malls and Audis. और आपको न ट्रेन की जरूरत है, न काम वाले की जरूरत है, न बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है। And with a small amount of money, you would have survived these last 2 months and survived well. और बहुत छोटे रुपए से आपने 1-2 महीना काटा होगा और अच्छा काटा होगा। Matthew 6:25 to 26. Can you read it in Hindi? मत्ती 6 और उसका 25 और 26 मैं पढ़ता हूँ। 1 मिनट। If anyone can read. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते?
Okay, so God takes care of every need of us, the basic things He takes care of. All other stress in life comes because we want more than what the shepherd wants to give us. ये बात बताता है कि परमेश्वर हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं उन सबका ख्याल रखता है, और जो सिर का दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो चरवाहा दिया है उससे ज़्यादा की इच्छा हम करते हैं। Okay, so the shepherd knows where to take the sheep and what makes them content, and he gives exactly that to the sheep. और चरवाहा ये जानता है कि भेड़ को कहाँ लेकर के जाना है, भेड़ को क्या चाहिए, और पूर्ण संतुष्टि वो देता है। Verse 3 of Psalm 23. भजन 23 का 3रा आयत। He restores my soul. He leads me in paths of righteousness. वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। We had seen how sheep are prone to wandering. हमने ये देखा था कि कैसे भेड़ जो है आसानी से भटक जाते हैं। The words "He restores my soul" refers to the shepherd restoring or bringing back a lost, wandering sheep back into the fold. और ये वह मेरे जी में जे ले आता है का तात्पर्य यह है कि जो भटक गया हुआ भेड़ है उसको चरवाहा ढूंढ करके वापस ले आता है। As sheep, we tend to talk about other lost sheep, and we spurn and talk in a bad way about people who are wandering away. But the shepherd is not like that. He leaves the 99 sheep and goes after that one sheep which is lost, so that he can bring it back into the fold. हम जो दूसरे भेड़ जो हैं जो भटक गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, लेकिन जो चरवाहा है उस खोई हुए भेड़ को ढूंढ करके जाता है और उसे वापस लेकर के आता है। So when we wander, he makes every attempt to restore the relationship back with us. और इसलिए जब हम भटक जाते हैं तो वो हर प्रयास करता है कि हमें वापस अपने खेमे में ला सके। He leads me in paths of righteousness. Not only does the shepherd restore the relationship, but he also leads, going ahead of the sheep through the path that the sheep must take in life. और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो संबंध को बहाल करता है, परंतु वो भेड़ के आगे आगे चल करके धर्म के मार्गों में उसका अगुवाई करता है। Okay, Ephesians 2:8-10 talks about how we, when we are saved by grace through faith, then we are created. This newborn, born again person is now created to do good works in Christ Jesus. और इफिसियों 2 का 8 से 10 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो छुड़ाए गए हैं उन्हें अच्छे कामों के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया है। Okay. So the shepherd restores his relationship and then sets the pace for taking us on the path of righteousness. और इसलिए चरवाहा जो है संबंध को बहाल करता है और धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। He removes the obstacles that are on our way that will prevent us from growing in him. वो हमारे मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको हटाता है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। Verse 4. चौथा आयत। Okay. Till now the first 3 verses were good verses that talk about a good shepherd and the beautiful pleasant relationship that the sheep has in the presence of the shepherd. और अभी तक का जो 3 आयत था वो एक अच्छे चरवाहे के बारे में बता रहा था और एक घनिष्ठ संबंध जो भेड़ और चरवाहे के बीच में है उसके बारे में बता रहा था। But all of us as believers would have gone through distressing times in our life. लेकिन हम हर एक विश्वासी अपने जीवन के बड़े भयावह परिस्थिति से होकर के गुजर चुके होंगे। Sometimes we would have wondered, does God care? Am I really a child of God? Has he abandoned me? और कई बार हमें ऐसा लगा होगा कि क्या मैं सच में परमेश्वर का संतान हूँ, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है?
Yeah, verse 4 says, yeah, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। This part of life in a sheep's life should not be forgotten. Every sheep will pass through this valley. एक भेड़ का इस जीवन के इस भाग को नहीं भूलना चाहिए। हर एक भेड़ इस दौरान से होकर के गुजरेगा। Before I came to Ahmedabad, I was with GSK, and one of our quality control managers, a Brahmin by the name of Sridharan, he said, I have attended the funerals of Hindus, Muslims, and Christians and Sikhs, and the most heart-inspiring words that any scripture has spoken has come from the Bible alone. और मैं पिछले मैं जब बॉम्बे में था तो मैं ग्लैक्सो में काम करता था, और उस समय मेरे साथ एक ब्राह्मण आदमी जो नौकरी करता था, उसने ऐसा बोला कि मैं जो दाह संस्कार है वो हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का और यहाँ तक कि सिखों का भी मैं उसमें भाग लिया हूँ, लेकिन सबसे शांति देने वाला जो अध्याय या वचन से पढ़ा जाना वो ईसाइयों का है। And the very passage that Brother P.T. Verghese meditated on was something that he was able to recall from memory and tell, like, you know, how it encouraged him when he even just heard it. Okay. और आज सुबह भाई पीटी वर्गीस ने जिस भाग को पढ़ा, उस भाग को वो आदमी याद कर पाया और बताया कि कैसे उसे उस भाग ने प्रोत्साहित किया। Now we will look at some of the key words within this key verse. और इस खास आयत के खास शब्दों पर हम मनन करेंगे। The sheep felt that it was in a valley. भेड़ को ऐसा लगा कि वो एक तराई में है। And that valley is referred to as the valley of the shadow of death. What a strong and powerful word. और इस तराई को घोर अंधकार से भरी हुई तराई कहा गया। कितना ही खास एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। It expresses the inner feeling of a man going through a distressing time when he fears that the worst will come into his life. और ये उस क्षण को बताता है जब मनुष्य एकदम विक्षुब्ध है और अपने जीवन के सबसे कठिन समय से होकर के वो गुजर रहा है। A valley is the lowest part and it is hedged in or surrounded by tall mountains. और तराई जो है एक नीचे का भाग होता है और उसके चारों ओर विशाल पहाड़ होता है। You feel intimidated, you feel you are cornered. और आपको डर सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोने में कर दिया गया है। When there is no way you can escape from this valley. और ऐसा लगेगा कि यहाँ से बचने का कोई उपाय नहीं है। It is the valley of death, a symbol of defeat, a wage that is earned by every person for the life of sin that one had. और ये घोर अंधकार से भरा हुआ तराई है और ये हर एक उस मनुष्य के लिए है जो पाप के जीवन में जीता है। Okay. But David powerfully adds the word valley of the shadow of death. It is not death, it is the valley of the shadow of death. और दाऊद इस शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करता है कि वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई, वो मृत्यु नहीं है पर अंधकार से भरी हुई तराई है। Okay, we all fear death. I mean, we would be wrong to say that, you know, as believers, we are like, you know, having absolutely no fear of death in our life. ये गलत होगा यदि हम ऐसा बोले कि विश्वासी और इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम हर एक को कुछ अंश तो भय होगा ही। And our Lord had said, "He who believes in me shall never die."
लेकिन हमारे प्रभु ने कहा है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। Okay? Because we are recipients of the new life which God has given us, and like Brother P.T. Varghese shared some time back, his resurrection is the guarantee that we will also be raised from the dead. और हम उन प्राप्तकर्ताओं में हैं जिसने परमेश्वर से नया जीवन पाया है, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का गारंटी है कि हम भी पुनर्जीवित होंगे। We must understand the word shadow very clearly. और हमें जो शैडो परछाई को बड़े अच्छी रीति से समझने की जरूरत है। The shadow of a dog can't bite you. परछाई एक कुत्ता का जो परछाई है वो काट नहीं सकता। The shadow of a sword cannot strike you. एक तलवार का परछाई आपको विनाश नहीं कर सकता। Okay, so this is the shadow of the valley of death. Okay, shadow of death. It is not the real death. Because of our Lord Jesus Christ, we are raised to life and we don't have to fear death itself. और ये एक मृत्यु का परछाई है, मृत्यु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। The psalmist is saying, even though I walk through the valley of the shadow of death, through. भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे का शब्द इस्तेमाल किया है। Okay. The valley is not the destination. You are just passing through it. Okay, it is not the destination. The destination is ahead. तराई जो है वो गंतव्य का स्थान नहीं है, पर गंतव्य का स्थान तो आगे है। Okay, it is also not the living place for the believer. और ये मसीहियों के लिए एक जीवन का स्थान नहीं है। Okay, as believers we may feel the terrors of this place, but we must know that our destination is beyond the valley of the shadow of death. और विश्वासी होने के कारण हमें इस स्थान का जो आतंक है वो महसूस हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि लक्ष्य जो है वो आगे है। When I was a child, my mom used to send me to grind grain in the chakki. और जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ मुझे चक्की में पीसने के लिए कुछ सामग्री पीसने के लिए भेजा करती थी। In those days, the street lights used to be incandescent bulbs, not the mercury lamps or the sodium vapor lamps that we have today. और उन दिनों में जो सड़क पे जो बल्ब लगाए गए थे आज के युग के बल्ब नहीं थे। And we would give the grain for grinding, come back home because he will take 1 or 2 hours to finish the job, and by the time we go back it would be dark. और हम वो अनाज को देकर के घर वापस आ जाते थे क्योंकि 1-2 घंटा लगेगा उसे वो वापस देने के लिए, और जब हम उसे वापस लेने के लिए जाते थे तब तक तो अंधकार हो चुका होता था। And those street lights would cast long shadows, unlike the street lights of today. और उस समय के जो सड़क पे जो बल्ब थे वो बड़े-बड़े छाया या परछाई दिखाते थे जो कि आज नहीं दिखते हैं। And I used to be very fearful. और मैं बहुत डर जाता था। And I used to look back, look forward, and even looking at my own shadow sometimes I used to get frightened. और मैं आगे देखता था, पीछे देखता था, और कभी-कभी अपने परछाई को ही देख करके डर जाता था। But a believer, while walking through the valley of the shadow of death, need not fear because the shepherd is with him. लेकिन एक विश्वासी को अंधकार से भरे हुए तराई से होकर के गुजरना पड़े तो भी उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि चरवाहा उसके साथ है। David says, I will fear no evil. तो भी हानि से ना डरूंगा, दाऊद कहता है। Okay. This verse is another powerful verse like the is that we saw in verse 1. It talks about his resolute will, which says, I will fear no evil. और ये भी जो शब्द है
बहुत शक्तिशाली एक शब्द है जो पहले आयत में है, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, वैसा ही ये बड़ा दृढ़ निश्चय है दाऊद का कि मैं हानि से ना डरूंगा। Okay, David is in short saying everything about this valley is meant to bring fear and depression and gloom into my life, but I will not fear evil. Okay, because I know my shepherd is with me. और दाऊद ऐसा कहता है कि इस तराई का हर एक बात डर पैदा करने के लिए, व्याकुलता पैदा करने के लिए है, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं ना डरूंगा। We must notice that David changes from referring to the shepherd as from he to you, a personal word. और You are with me. और यहाँ पर दाऊद जो शब्द का इस्तेमाल करता है उसमें थोड़ा बदलावट को देखिए कि है कहने के बदले वो कह रहा है कि वो मेरा है, मेरे साथ है। वो एक व्यक्तिगत संबंध को दिखाता है। Deuteronomy 33:27. व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और उसका 37वां आयत। 27 verse number. 27वां आयत। The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. He will drive out your enemies before you, destroying them. और ये व्यवस्था विवरण उसका 33 और 27वां आयत। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दो। For the sheep, the everlasting arms of the shepherd are underneath him. भेड़ के लिए अनादि परमेश्वर गृहधाम है और उसके नीचे उसकी सनातन भुजाएं हैं। We may be weak and can't comprehend the circumstances in our life, but underneath are his everlasting arms. हम कमजोर हो सकते हैं और जीवन की परिस्थितियों को शायद समझ भी ना पाए, और इस बात को समझ ले कि नीचे सनातन भुजाएं हैं। Just a couple of days back, one of my friends, a brother in Christ, was in deep pain and distress, and he said, blow after blow I am being hit with. Okay, as almost everyone in his home feared that they would be COVID positive, and he felt the very fears that terrify a sheep in the valley of the shadow of death. कुछ दिन पहले मेरा मित्र जो मसीह में मेरा भाई है, वो ऐसा कर रहा था, एक करके एक समस्याएं बढ़ती जा रही है और भीड़ को जो भयभीत करता है वो बात उसके जीवन में मैं देख पा रहा था। And in our own lives also, we need to be aware that all of a sudden, one or many members of our family or our close, near and dear ones may be called to walk through this valley because of even the pestilence that is going on around us. और इस बात को हमें समझ लेना है कि हो सकता है एक या अनेक परिवार के सदस्य या हमारे प्रियजन को इस अंधकार की तराई से होकर के गुजरना पड़े, क्योंकि जो महामारी आसपास फैला हुआ है उसके कारण भी हो सकता है। Just remember one thing, the presence of other sheep will never take away of your fears because they can't help you, but the everlasting arms that are underneath you, if you trust and if you lean on, if you relax in it, then you will be safe as never before. और इस बात को समझ ले कि अन्य भेड़ों का साथ होने से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाला है, लेकिन यदि अनादि परमेश्वर का सनातन भुजाएं आपके साथ है और यदि आप उस पर आश्रित है और आप उसमें आराम पा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। Isaiah 40:11. यशायाह 40:11। He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those
that are with young. कोई पढ़ सकते हैं यशायाह 40 का 11? वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। You know, when it comes to COVID and the treatments that are surrounding it, many people have got frightened because they get separated from their homes. और जो महामारी फैला हुआ है और उसका जो इलाज हो रहा है, उसके कारण लोग डरे हुए हैं अपने परिवार वालों से अलग होने के विचार से। Who will care? Who will take care of my child when he is there in the hospital? My aged mother, my aged father, who will take care? We also can't go and help them. That is our fear. But this verse says, he tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms, carries them close to his heart. He gently leads those that are with young. और यदि हम इस बात से भयभीत होते हैं कि यदि मेरा बच्चा अस्पताल गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा, मेरे वृद्ध माँ बाप अस्पताल गए तो कौन उसका ख्याल रखेगा, लेकिन ये आयत ये बताता है कि वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा और भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। The presence of the shepherd will banish fear. चरवाहे का जो चरवाहा सामने होने के कारण भय जो दूर हो जाएगा। Those who have visited Brother Rakesh's home would have seen a poster on his wall where there are two sets of footprints that go on the sand near in a beach. जो लोग भाई राकेश के घर में गए होंगे, उनके सामने वाले रूम में आपने देखा होगा एक पोस्टर है जो दो पैरों के चिन्ह को दिखाता है, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। At some points, the two tracks merge into one, and then it becomes two tracks again, and again it becomes one. Linson bhai, can you hear? Linson? I think Linson's signal might be gone. Video and audio has stopped. Uncle, Yeah, I think it's Uncle, yeah. I can't hear. I could not hear the last statement. Yeah. If you could see your image was frozen, so I'll repeat. Yeah, in some places there are two sets of tracks in that poster, and then followed by one set. Then it becomes two tracks again, and then it goes into one track. और कुछ भाग में आप देखेंगे दो पांव के चिन्ह दिखते हैं और कहीं पर एक ही दिख रहा है और फिर दो पांव के चिन्ह और फिर एक। And so when this man goes before God, he asks him, Lord, and he is told that the other set of footprint going side by side with him is that of God. And then he asks, why, Lord, when at the most distressing points in my life, there is only one set of footprints? Is a question that is there on his mind. और जब वो देखता है कि अपने जीवन के सबसे कठिन समय में वो एक ही पैर के छाप को उस मार्ग में देख पाता है, तब वो परमेश्वर से पूछता है कि क्यों ऐसे समय पर सिर्फ एक ही छाप क्यों है। Okay. And then God tells him that it is at those times that I lifted you up and carried you in my arms. It is my footprints that you see, not yours. और तब परमेश्वर बोलता है कि उस कठिन परिस्थिति में मैंने तुम्हें अपनी भुजाओं में उठा लिया था और जो पैर के चिन्ह जो तुम देख रहे हो मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। Your rod and your staff, they comfort me. So what is it that brought comfort in the shadow of the valley of death? तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, तो इस घोर अंधकार से भरे हुए तराई में हमें शांति क्या देता है? It is the rod and the staff that the shepherd used. और ये जो चरवाहा जो सोटे और लाठी का इस्तेमाल करता है उससे मिलता है। The darkness may
be so intense that even the face of the shepherd may not be seen, but you will be able to feel the crooked staff, the bent end pulling you back out of danger, pulling you towards the shepherd. The very things that you experienced in your everyday life with the shepherd, you will feel in that darkness, and you will know that the shepherd is around. और हो सकता है कि अंधकार इतना घोर हो कि चरवाहे का मुख न दिखे, लेकिन उसका लाठी जो मुड़ा हुआ है, जो आपको अपनी ओर खींचता है, उसको आप दिन प्रतिदिन के जीवन में महसूस करते आए होंगे। So last few weeks, I have seen so many people actually dying. People that I know, heard about many friends, many colleagues even, like who went through distressing times. Some were no more there. और पिछले कुछ सप्ताह में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जाना जो गुजर चुके हैं, बहुत व्याकुल समय से होकर के गुजर चुके हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके And साथ काम every करता day from across our nation and the world, news of many of people known to us who are now struck by COVID is coming alive. और रोज दर रोज हम हमारे जान पहचान में परिचित लोगों को इस महामारी से ग्रसित होने का खबर हम सुनते आ रहे हैं। When the storm of pestilence is gone, the world will be very different. Many people that we knew would not be here. Many homes will be shattered. Many different conditions will exist here on earth. और जब ये महामारी शांत होगा, तब सब कुछ बदल चुका होगा। बहुत सारे घर त्रस्त हो चुके होंगे और बहुत सारे जीवन बर्बाद हो चुके होंगे। But for those who have made the Lord their shepherd, will be able to walk through this dark valley because the shepherd is with them. और लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को अपना चरवाहा माना है, वो इस घोर अंधकार की तराई से होकर के चल पाएंगे। We will go through the last two verses quickly. हम आखिरी दो आयतों को भी तुरंत देख लेंगे। Verse 5 says, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows." तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Okay. Again, the psalmist starts with the word "you," a personal word by which he connects to his shepherd. और यहाँ पर भजनकार तू शब्द का इस्तेमाल करता है, जो कि एक व्यक्तिगत शब्द है चरवाहे के लिए। And what does the shepherd do? He prepares. It talks about foresight. It talks about cleverness. It talks about great desire of the shepherd to see the best for the sheep. और ये चरवाहे को का जो भविष्य देखने का जो गुण है उसको बताता है। वो चरवाहे की चालाकी को बताता है, जो कि अपने भेड़ के लिए बेहतर देना चाह रहा है। And what does he prepare? He prepares a table, a bountiful table with splendorous things, a variety of things, and right in the midst of the people who hate the sheep. और वो क्या करता है? वो मेज बिछाता है और कटोरा उमड़ रहा है और सिर पर तेल मला है, और ये सब कुछ उनके बीच में है जो उसको सताने वाले हैं। Okay, the protection and the bountiful care of the shepherd, and that is evident in this verse. और चरवाहे का जो सुरक्षा है और जो ख्याल है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। The sheep is not on the plate of the enemies. Okay, rather because of the shepherd, he is enjoying a sumptuous meal with the enemies watching him and perhaps having even acid burns in their stomach. और ये जो भेड़ है अभी शत्रु के मेज पर खाना नहीं बना है, पर वो शत्रुओं के सामने भरपूरी का खाना खा रहा है। Okay, and the psalmist says, "My cup overflows." You know, when God fills your cup,
he doesn't fill half cup. Bombay, we were used to cutting chai and cups that measured the size of a thimble. But God is filling us abundantly with whatever He is giving us. और भजनकार कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बॉम्बे में कटिंग चाय बड़ा प्रचलित है और छोटे छोटे कप्स में चाय दिए जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर देता है तो वो भरपूरी में देता है। Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। David, a shepherd who imagines himself as the sheep in the hands of God, the big shepherd, is looking at the shepherd going ahead of him and two following him, that is goodness and mercy, always following him. दाऊद जो चरवाहा था अपने आप को भेड़ के समान देख रहा है परमेश्वर के सामने, और देख रहा है कि चरवाहा उसके सामने सामने चल रहा है और दो बातें उसके पीछे है, वो है भलाई और करुणा। Spurgeon said, these twin angels, goodness and mercy shall always be at my back and they will always be at my beck. Beck means like whenever I call, whenever I desire, they will be there with me. और स्पर्जन ने इस प्रकार से कहा, ये जो दो स्वर्गदूत है भलाई और करुणा निश्चय मेरे पीछे बने रहेगी और जब भी मैं पुकारूंगा ये मेरे काम के लिए आएंगे। And I will dwell in the house of the Lord forever. और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Spurgeon has said, we are not changing our home. We are actually going into the upper story of the home that God has prepared for us. स्पर्जन ने इस प्रकार से कहा कि हम अपने घर को नहीं बदल रहे हैं, पर घर के ऊपरी कोठरी में जो परमेश्वर ने तैयार किया है उसमें जा रहे हैं। Okay, so at the end of this crisis, even if many of us are not there, if only our children survive, if only the aged parents survive, if only one spouse survives, God as the good shepherd will take care of all of us. और इस महामारी के अंत में यदि सिर्फ हमारे बच्चे रह जाए या फिर हमारे सिर्फ माता पिता रह जाए या पति पत्नी में से फिर सिर्फ एक रह जाए, तो भी इस बात को समझ ले कि परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है वो सबका ख्याल रख पाएगा। As sheep, we need not worry about our future, our spouse's future, or our children's future. It is in the hands of the same shepherd who has brought us thus far. और भेड़ होने के नाते हमें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही चरवाहा है जिसने हमें यहाँ तक लेकर के आया है। Okay, so with that I would like to end. Maybe Brother Linson can close in prayer. और इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ और मैं प्रार्थना करके समाप्त करूँगा। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुबह सप्ताह के पहला दिन आपकी उपस्थिति में आकर के आपके वचन से मनन करने का जो अवसर आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस बात को हम भली भांति और अच्छी रीति से समझते हैं कि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर आपदा है और दिन प्रतिदिन क्षण दर क्षण हम ऐसे खबरों को सुन रहे हैं जो हमें व्याकुल करता है, हमें परेशान करता है, हमें भयभीत करता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे लिए शांति के रूप में आया है और आज के सुबह प्रभु जी आपने हमें फिर से हमें ढाढ़स दिया, हियाव दिया है इस बात को याद दिला करके कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ न घटी होगी। उस व्यक्तिगत संबंध को हम हर एक के साथ बैठाने में आपने हमारी मदद की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग स्थान में अपने नाम लेकर के हमें पुकारा और हमें अपना भेड़ बना लिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये वही परमेश्वर है जिसने हमें हरी हरी चराइयों में बैठा करके आज तक चलाया है, जहाँ पर जो कुछ भी बातें थी जो हमें भयभीत करती थी, परेशान करती थी, उसको दूर करके हरी हरी चराइयों में सुखदाई जल के झरने के पास हमें बैठाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को भी देख रहे थे कि यदि हमें घोर अंधकार की तराई से होकर के गुजरना क्यों न पड़े, तो अभी दाऊद के समान हम ये कह सकते हैं कि हमें हानि से